राजस्थान की टोंक रियासत कई मायनों में खास रही क्योंकि इस रियासत का नवाब कोई राजपूत नहीं बल्कि एक मुस्लिम था जिसका नाम था अमीर खां। वो कोई रईस परिवार से नाता नहीं रखता था। अमीर खां एक बेहद ही साधारण व्यक्ति था जो रोजगार की तलाश में दर दर भटकता रहा। उसके माथे का तेज देखकर सभी को यही लगता था कि एक दिन वो किसी बड़े पद पर जरूर होगा। फिर तो जैसे उसने बड़े पद को पाने की सौगंध ही खा ली, फिर चाहे इसके लिए उसे अपना जमीर ही क्यों ना बेचना पड़े। अमीर खां इसी भविष्यवाणी को सच करने में जुट गया। उसने युद्ध कौशल में महारत हासिल की और अपनी एक बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। इसी कौशल की बदौलत अमीर खां के नवाब बनने का रास्ता भी तैयार हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं अमीर खान की कहानी कि आखिर कैसे वो टोंक के नवाब बने। कहते हैं कि आमिर खां की इंदौर के महाराजा जसवंत राव होलकर से बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। इसके बावजूद उसने भरतपुर के घेरे के दौरान अंग्रेजों से 32,000 की रिश्वत खाकर अपने ही दोस्त और स्वामी होलकर को अंग्रेजों के हवाले सौंपने का वचन दे दिया था। तब भी वो होलकर की सेना में घुड़सवार सेना का प्रधान बना हुआ था। अमीर खान ने उस वक्त भी होलकर से सिरोज की जागीर भी हथिया ली थी। पर जब 1810 में अमीर खान नागौर के मोर्चे पर लड़ने पहुंचा तो अंग्रेजों ने उसकी सिरोज वाली जागीर पर ही आक्रमण कर लिया था। ये वो समय था जब होलकर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। इसकी वजह से सारा प्रबंध अमीर खां के हाथों में आ गया। यहीं से अमीर खां के जीवन ने एक नया मोड़ लिया क्योंकि होलकर के सहारे वो ऐसी शक्ति बन गया जिसे अंग्रेज चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। पर साल 1817 में अंग्रेजों ने बड़ी सेना लेकर मालवा को घेर लिया जिसमें पिंडारियों का नेता अमीर खां हार गया और उसे अंग्रेजों से संधि करनी पड़ गई। इस संधि के मुताबिक अमीर खां को अपनी ज्यादातर सेना अंग्रेजों को देनी पड़ी और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमीर खां को टोंक का नवाब बना दिया। इस तरह राजपुताने में पहली बार कोई मुस्लिम शासक टोंक का नवाब बना। इसके बाद तो सिरोज, पिड़ावा, गोगला और निम्बाहेड़ा की जागीरें भी अमीर खां की जागीरें मान ली गई। टोंक और रामपुरा के दुर्ग भी उसे दे दिए गए। अंग्रेजों को पता था कि अमीर खां शक्तिशाली है, इसी वजह से उन्होंने उसकी सामरिक शक्ति नष्ट करने के लिए उसकी सारी तोपें और हथियार तक छीन लिए थे। इसके बदले में अमीर खां को रुपए पकड़ा दिए गए ताकि ये संधि जायज लगे। अंग्रेजों ने अमीर खां को 3 लाख रुपए देकर मदद की थी ताकि वो अपना राज्य स्थापित कर सके। इसके अलावा उसके बेटे पलवल की जागीर दी गई जिससे उसे हर महीने 12,500 रुपए की आय होती थी उस वक्त में। पर यहाँ एक और बात खास हुई, जैसे अमीर खां नवाब बना उसके लगभग सारे शत्रु जो हैं वो खत्म हो चुके थे। वो अब केवल पिंडारी नेता नहीं था बल्कि एक राज्य का इज्जतदार शासक था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर विलियम बेटिंग ने साल 1832 में दरबार का आयोजन किया तो टोंक के नवाब अमीर खां ने भी उसमें बड़ी शान और शौकत के साथ भाग लिया। ये क्षण राजपूतों के लिए हैरान कर देने वाला था क्योंकि उस दरबार में पिंडारी नेता और टोंक के नवाब के लिए राजपूत शासकों के बगल में कुर्सी लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस हरकत पर कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह की पैनी नजर थी। उसे समझ आ चुका था कि अंग्रेज पिंडारियों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। फिर कोटा भी पिंडारियों के दंगा फसाद से बहुत परेशान था। ऐसे में झाला के लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। अंग्रेज मराठों से भी जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। ऐसे में झाला और अंग्रेज दोनों ने अपने हित साधने के लिए समझौता किया। झाला ने मराठों से दोस्ती खत्म कर दी और अंग्रेजों के साथ मिलकर पिंडारियों के खात्मे के लिए अपनी सेना देकर मदद की। फिर अंग्रेज झाला पर निर्भर भी थे क्योंकि उन्हें पता था कि झाला के बगैर वो पिंडारियों और मराठों को सफाया नहीं कर सकेंगे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है जो कुछ इस प्रकार है कि जब साल 1817 में कर्नल टॉड रावठे के मुकाम पर झाला जालिम सिंह की सेवा में उपस्थित हुआ तो उसने निवेदन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश में पिंडारियों का दमन करके शांति स्थापित करना चाहती है। इस समय तक झाला बहुत बूढ़ा हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी दोनों आंखें भी बेकार हो गई थी। इस वजह से वो कहने वाले के शब्दों से उसकी नीयत का पता लगाता था। कर्नल टॉड की बात सुनकर झाला 1 मिनट तक चुप रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ कि आज से 10 साल बाद सारे भारत में कंपनी का शासन होने वाला है। मैं पिंडारियों को कुचलने में कंपनी की मदद जरूर करूंगा। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करीब 2 लाख सिपाहियों को पिंडारियों के खिलाफ झोंक रखा था। अंग्रेजों से हाथ मिलाने के लिए जालिम सिंह ने उसी समय मराठों से अपने रिश्ते नाते खत्म कर लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को कोटा राज्य की तरफ से 1,500 पैदल सिपाही और 4 तोपें भी दे दी। इतना ही नहीं, झाला ने बहुत सारी धनराशि, रसद और बाकी संसाधन भी उपलब्ध करवाए। पर इतना करने के बाद भी पिंडारी नेता करीम खां अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया तो अंग्रेजों ने फिर से झाला जालिम सिंह के दरबार में हाजिरी लगाई और झाला ने अपनी पूरी शक्ति झोंक कर करीम खां को पकड़ा। इस तरह
अंग्रेजों ने अमीर खां को गद्दी का लालच देकर पिंडारियों के उपद्रव को खत्म किया, तो वहीं दूसरी तरफ झाला जालिम सिंह की मदद लेकर उनके बल के सहारे पिंडारियों को खात्मा करने में सफलता हासिल की। यह अंग्रेजों की कूटनीति ही थी जिसने एक साधारण मुस्लिम व्यक्ति को टोक का नवाब बना दिया और एक राजपूत को अपने साथ मिलाकर हित भी साध लिए। पर आज की इस ऐतिहासिक कहानी सत्ता के मोह और राज्य की रक्षा से ज़्यादा कुछ सीख देती है। वो ये है कि खुद से सौगंध की सीख। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी लिखी श्वेता चौहान ने, मैं आपके साथ दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।